नमस्ते, वेलकम टू सब्सक्राइबर्स एकेडमी। अब हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पिक आउट फॉल्स स्टेटमेंट। आप फिर मैं बोलूंगा फॉल्स और ट्रू पे ध्यान रखेंगे। हमें फॉल्स पूछा है। स्टेटमेंट 1 क्या है? एवरी पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर। हाँ, याद रखिए, अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर भी होगा, लेकिन सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ये बात याद रखिए। एवरी पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये वाला फॉल्स स्टेटमेंट है और ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। हमें क्या पूछा है? फॉल्स। तो फॉल्स कौन सा है? स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, आप इस चीज को कैटेगराइज करके रखिए कि ट्रू पूछा है या फॉल्स पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, if two similar triangles are in the ratios of 4:9 then their corresponding sides in the ratio of, बोला है एरिया का रेशियो दिया है 4/9, मतलब यहाँ पर एरिया 1/area 2 इज इक्वल टू साइड 1/साइड 2 का होल स्क्वायर। नाम नहीं दिया तो आप ऐसे लेके चलो। ठीक है, तो एरिया का रेशियो दिया है 4/9 दिया है, मुझे साइड का रेशियो पूछा है, मतलब अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो 2/3 हो जाएगा। सी वाला मेरा सही है। ठीक है, 1.4 का थ्योरम लगा है सिमिलर ट्रायंगल वाला। ठीक है, इजी था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, द गिवन AB पैरेलल DE, AB पैरेलल है D के, तो मैं बोल सकता हूं A वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, A वाला एंगल इसके बराबर होगा अल्टरनेट एंगल, A वाला एंगल इसके, दो मिलेगा तो काम तो हो गया मेरा, फिर भी A वाला एंगल इसके बराबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ CD पूछा है हमको, CD कितना होगा? ये रहा मेरा CD। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड्स के रेशियो बराबर होंगे। तो ट्रायंगल पर सिमिलर नाम लिखो कौन कौन से होंगे, क्योंकि 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस मैटर करेगी। ट्रायंगल CBA सिमिलर है ट्रायंगल, अगर CBA गया यहाँ पर CDE आएगा। क्यों CDE आएगा? क्योंकि B बराबर है D के, B और D का पोजीशन सेम होना चाहिए। A बराबर है E के, तो A और E का पोजीशन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब रेशियो जो मुझे पूछा है उसका रखूंगा मैं, क्या हो जाएगा? CB/CD इज इक्वल्स टू DE BA/DE। CB और BA का रेशियो मुझे वही पूछा है, वही वैल्यू रखूंगा। CB कितना दिया मुझे? 4.5, CD दिया है मुझे x, BA है मेरे पास 5 और DE है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या हो जाएगा? 4.5 × 3 इज इक्वल्स टू x × 5 और x इज इक्वल्स टू 4.5 × 3/5, 5 9 हो जाएगा 0.9 और आंसर आएगा 2.7। आप प्रॉपर्ली सॉल्व करिए। आपका कैलकुलेशन मैटर करता है, कैलकुलेशन सही से होना चाहिए, नहीं तो थोड़ा मोड़ा वेरी आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम है। आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा तो आप घबराओगे, कुछ भी रैंडम को टिक करके आगे बढ़ जाओगे, जो कि गलत तरीका है। हो सकता है कि रैंडमली सही हो भी जाए, लेकिन आप कैलकुलेशंस पे ध्यान रखो। कैलकुलेशन सही से करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 20, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR का, लेंथ ऑफ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट B इज 4। ये कॉन्सेप्ट समझिए, थ्योरम वही वाला है, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज वाला, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल वाला ही है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वहां पे यूज किया है। दो ट्रायंगल हैं ABC, दूसरा है PQR। ठीक है, लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम पॉइंट B, अगर B से एक मीडियन ड्रॉ किया है मैंने, इसका लेंथ है 4 and the length of median drawn from point Q is 16, then area of triangle का, तो जो साइड के लिए फॉलो होता है, आप कुछ भी मत सोचिए, जो साइड के लिए फॉलो होता है वो मीडियन के लिए भी फॉलो होगा। ठीक है, एरिया का रेशियो पूछा है, मतलब साइड का स्क्वायर होता है, तो करके देखते हैं। ऊपर ट्रायंगल PQR है, उसका रेशियो पहले आएगा 16/4 का स्क्वायर
अगर आप कैंसिल करोगे तो यहाँ पे ध्यान रखना इस बात को, आप रेशियो निकालने जाओगे 16 का होता है 256, 4 का होता है 16, ये तो रेशियो कहीं दिया ही नहीं है, ठीक है। ऐसे केस में आप ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 का स्क्वायर 16/1 दिया है क्या? हाँ दिया है। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अगर मीडियन दिया है या हाइट दिया है उसे फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक बात याद रखिए कि रेशियो वही फॉलो होगा जो साइड के लिए फॉलो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस बात को याद रखिए कि हमें अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम सिंप्लीफाई करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था वाला भी, लेकिन था इजी। ट्रायंगल XYZ सिमिलर ट्रायंगल PQRK, देन XY अपॉन PQ इज इक्वल्स टू XZ अपॉन QR। ये देखिए 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस है। XY बराबर है PQ क्या है, XY और PQ का रेशियो है, YZ और QR का रेशियो, क्या रेशियो नहीं दिया है तो XZ अपॉन PR का, XZ अपॉन PR, फर्स्ट वाला ही सही, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल था, बहुत सिंपल था। हमें 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस पे ध्यान देना था बस, बाकी कुछ भी नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। इस बात को याद रखिए, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो सिमिलर भी होगा। अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपस में कंपेयर किए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो सिमिलर हैं, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और DEF का रेशियो दिया है, ये बुक का क्वेश्चन है, आई गेस बुक में क्वेश्चन है वाला। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF दिया 1:2। हमें साइड्स का एक साइड दिया है, मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू S1 अपॉन S2। A1 है मेरे पास 1 और A2 है मेरे पास 2, S1 है मेरे पास, A भी है ऊपर वाले का ही दिया है, मतलब S1 दिया है 4 अपॉन S2 का पूरा होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा 1, यहाँ पर इस बार अननोन यहाँ पर है तो मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, तो हो जाएगा 1 अपॉन √2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन S2, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो S2 का वैल्यू आएगा 4√2। मेरा डी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशंस पे अच्छे से ध्यान रखेंगे। मुझे अननोन यहाँ पर है मेरा, तो मुझे स्क्वायर करना मिलेगा तो कुछ नहीं, तो सिंपली बात है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालूंगा। 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट 2, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, मैं दूसरी साइड में लिखूं, मतलब डी हमारे पास 4√2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन फिगर क्या बोल रहे हैं, NFI BD इज इक्वल्स टू 8। कहाँ है BD? यहाँ पे D होना चाहिए। BD इज इक्वल्स टू 8 और BC इज इक्वल्स टू 12, ये पूरा 12 और BDC कोलिनियर है, तो हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। ये देखो यहाँ पर ये बेस्ड है एक्सरसाइज 1.1 में, बेस और हाइट वाला दोनों का। अगर जो ट्रायंगल बोला है ABC की तरह ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल, ABD की तरह ABD ये छोटा सा ट्रायंगल। अगर आप दोनों को नोटिस करेंगे दोनों का टॉप पॉइंट तो सेम है, मतलब हाइट सेम होने वाली है, तो रेशियो किसका आएगा, उनके बेस का। ABC का बेस कौन है, BC है। ABD का बेस कौन है, BD। BC का वैल्यू है मेरे पास 12 और BD का वैल्यू है मेरे पास 8। अगर सॉल्व करूंगा तो 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8, रेशियो आएगा 3:2, मतलब B वाला, ठीक है। ये एक्सरसाइज 1.1 का था, एरिया और बेस वाला। अगर सिमिलर दे दिया होता तो थ्योरम आता एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लेकिन यहाँ पर सिमिलर नहीं दिया था तो हमने 1.1 का थ्योरम यूज किया बेस और हाइट वाला। ये भी बहुत इजी है। गिवन ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, A इक्वल है 45 के, मतलब अगर A 45 है तो D भी 45 हो जाएगा। E दिया है 35 के, E अगर 35 है तो B भी 35 हो जाएगा, ठीक है। तो B कितना हो गया, 30। बहुत इजी था। अगर थर्ड एंगल पूछता तो दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देते आप,
बहुत इजी है। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर इज अ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस। ध्यान सुनो, इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर इन अ 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस AB अपॉन QR इज इक्वल टू BC अपॉन PR सो C अपॉन PQ है। तो नाम पूछा है, नाम क्या होना चाहिए, तो आप लाइन से लिखो, A है, B है और C है। ठीक है, यहाँ पर Q है, R है और P है। ठीक है, तो नाम देखिए, ABC के साथ में PQR नहीं, ये गलत है। फिर अगर PQR लिखता हूं तो ABC कैसे बनेगा, पहले P लिखा, फिर Q लिखा और R लिखा, तो ABC P की जगह पे कौन है, C, Q की जगह पे कौन है, A। ठीक है, P की जगह पे कौन था, C, Q की जगह पे कौन था, A और R की जगह पर कौन है, B। तो ऐसा बनना चाहिए, अगर PQR जाऊंगा तो CA भी बनना चाहिए। देख रहे हैं, B वाला सही है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों नाम की हिसाब से मैंने एक बार ABC को सही से रखा, तो देखा मैंने PQR में क्या डिफॉर्मेशन हो सकता है, PQR में क्या बदलाव हो सकता है। अगर मैंने PQR सही से रखा, देखा मैंने ABC में क्या बदलाव हो सकता है। उसको 1-to-1 करेस्पॉन्डेंस में लिखा और मुझे दिखा कि PQR बराबर है CA B के, B वाला ऑप्शन मेरा सही। यहाँ पर सोचने की बात थी, आप इस बारे में विचार करेंगे, जरूरी नहीं है कि जो नाम दिया है वही बरोबर है, नहीं, इस बारे में ध्यान रखिए। प्लेस सेम होगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके नाम का प्लेस सेम होना चाहिए, उस हिसाब से अरेंज करिए आप। डायग्राम दिया था आगे, इसका रेफरेंस ले सकते थे आप। रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 9:25। करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो मिल जाएगा, तो आएगा 3:5। 3:5। याद रखिए, अगर एरिया का रेशियो दिया है और साइड का पूछा है तो स्क्वायर रूट करना है। एरिया का दिया है, साइड का पूछा है तो स्क्वायर रूट करेंगे। साइड का दिया है और एरिया का पूछा है तो हम स्क्वायर करेंगे। शॉर्टकट है, याद रखिए। यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल दिया था और एरिया का रेशियो दिया था। ठीक है, एरिया का रेशियो दिया था तो हमने साइड का निकालने के लिए हमने स्क्वायर रूट किया। अगर साइड का दिया होता, एरिया का पूछा तो हम स्क्वायर करते। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से जो बचे हुए क्वेश्चन है अपन अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, थैंक यू।